राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। और आज हम चर्चा करेंगे भक्त रैदास की। और आप लोग किस प्रकार से कैसे हो ये बताना, किस प्रकार से नहीं। पहले तो देखिए माता लक्ष्मी जी हैं कि भक्त रैदास जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी वर्णन होगा। भक्त रैदास को कैसे भगवान जी की भक्ति हुई, प्राप्त हुई, और साथ में उन्होंने किस प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति करी और कितने बड़े भक्त बन गए और किस प्रकार से बने हैं। तो पहले तो देखिए रैदास जी एक बार ऐसे ही जब स्नान आदि करते हैं तो स्नान आदि करने के लिए गए। स्नान करने के लिए तो उनके पैरों में एक बार जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा घाट पर गए, गंगा तट के घाट पर गए, तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो डुबकी लगाते ही उनके पैरों में कुछ उनको चुभा ऐसा महसूस हुआ। तो जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उनके हाथ में शालिग्राम जी के रूप में ठाकुर जी आ गए। तो कहते आहा, अब तो ठाकुर जी स्वयं मेरे पास चल करके आए हैं, तो मैं इनकी सेवा अर्चना मैं करूँगा। और भक्त रैदास जी बहुत बड़े जाति वर्ग के नहीं थे। देखिए जाति तो भगवान बिल्कुल नहीं मानते, जाति भेदभाव ये सब भगवान जी नहीं मानते हैं। किंतु जो कि हम जो पृथ्वी पर लोग हैं, हम लोग जाति वर्ण को बांट दिया और मानते हैं कि जाति किस वर्ण से है, किस जाति से है। पर भगवान हरि नारायण जी बिल्कुल भी जाति में कोई भेदभाव नहीं करते, कोई जात पात से नहीं मानते। पर सनातन के धर्म को जो कि बढ़ावा देने के लिए आज के टाइम में जाति का जो कि कहते हैं कि एक तरीके से काफ़ी आगे बढ़ने के लिए भक्ति को मतलब अब समझ जाओ, जाति पर हम ज़्यादा विवाद नहीं करेंगे। बस भगवान जी हरि विष्णु भगवान ना जाति बात को बिल्कुल ज़्यादा मानते नहीं थे। तो वो तो क्या करते थे कि भाई देखो मेरा मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है या भगवान जी का मंदिर है, कोई भी भक्त आए, कैसे भी भक्त आए, कभी भी आए, दर्शन कर सकता है। तो वैसे भक्त रैदास जी बड़े जाति वर्ग में नहीं थे। तो ऐसे ही एक बार कथा चली, प्रचलित हुई और बहुत माना जाता है। आज भी वो कथा को सब लोग बहुत सुंदर रूप से जानते हैं और वो कथा प्रचलित है। और वो उसी को उस जब कथा वो प्रचलित हुई तो उसी के अनुसार भी आज भी जगन्नाथ जी में वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भक्त रैदास हैं तो उनकी बताया मैंने कि जैसे जाति वर्ण नहीं मानते थे भगवान, तो उनको बिल्कुल भी। पर एक बार क्या हुआ कि भक्त रैदास भक्ति कर रहे थे और ठाकुर जी उनको तो स्वयं मिल गए थे। गंगा तट पर गए स्नान करने, डुबकी लगाई तो उनको भगवान जी तो स्वयं मिल गए। उनके पैरों पे ऐसा लगा कि कुछ चुभा तो शालिग्राम जी के रूप में उनको मिले। तो वो आ गए ठाकुर जी, शालिग्राम जी क्या स्वयं विग्रह के रूप में मिले थे भक्त रैदास जी को। तो अब क्या हुआ, जब वो भक्ति करते खूब अच्छे से, ठाकुर जी की खूब भक्ति करते, खूब अच्छे से उनकी भक्ति करते। जब भक्ति करने लगे तो अब होते हैं ना कुछ पड़ोसी लोग, कुछ जो जल जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जेलिसी जिसे होती है। तो कुछ लोग ऐसे थे तो जा कर के महाराज के दरबार में उन्होंने भक्त रैदास के खिलाफ जा कर के शिकायत कर दी कि महाराज भक्त रैदास तो नीच जाति का, नीच वर्ण का, और वो ठाकुर जी की भक्ति करे, ठाकुर जी को स्पर्श करे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो ये बात महाराज जी को उनके जा कर के दरबार में बताई गई। तो महाराज ने क्या करा, जो वहाँ के महाराज थे उन्होंने करा कि एक बार सभासद बुलाई, सभा बुलाई और जाति जो वर्ण थे, ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण लोगों को एक साइड हो गए सब, जो कि सब लोग थे।
तो दरबार जब लगा, दरबार में भक्त रैदास को भी बुलाया गया और ठाकुर जी के साथ में, जो कि स्वयं ठाकुर जी को लेकर के आना था। तो क्या हुआ कि वो उनको बोला गया कि भक्त रैदास स्वयं अपने ठाकुर को लेकर के पधारो। तो सबको सबका आसन दिया गया, महाराज ने सबको सबका आसन दिया और भक्त रैदास जी के जो ठाकुर जी आए थे उनको सबसे उच्च स्थान पर महाराज ने ठाकुर जी को उच्च स्थान दिया और उनको पधराया और कहा कि रैदास, जिसकी देखो भक्ति करनी है, ठाकुर जी को तुम स्पर्श करते हो, पर चलो आज सबका एक तरीके से कहते हैं कि वो बोल रहे थे कि एक तरह से सबको जाना जाए कि कौन कितनी भक्ति से, परीक्षा ली जा रही एक तरह से, तो परीक्षा ली जा रही है कि चलो अब जाना जाएगा कि कहते हैं कि कौन इस तरीके से देखा कि ठाकुर जी जिसकी परीक्षा ली जाएगी और जिसके कोई ऐसा पद गाओ, ऐसी भक्ति करो कि जिसकी तरफ ठाकुर जी मुंह कर लेंगे ना, मुंह सिर्फ मुंह कर लेंगे तो ठाकुर जी उनके, ठाकुर जी की सेवा वही करेगा। तो पूरी सभा में ऐसा बोला गया। जब पूरी सभा में ऐसा बोला गया तो भक्त रैदास ने क्या करा, एक पद गाया। ऐसा पद गाया कि भगवान ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी स्वयं ऐसा पद गाया। पद क्या था, पद तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, पर मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ कि रैदास कहते हैं कि तुम्हारे तो भक्त अनेकों हैं ठाकुर जी, तुम्हारे तो भक्त अनेकों हैं, पर तुम तो मेरे एक ही हो, तुम तो मेरे एक ही हो। मैं अगर तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, और तुम्हारे तो भक्त अनेकों हैं जो कि तुम्हारी सेवा, तुम्हें स्पर्श करने का हक अधिकार सबको है। अगर मेरे पास तुम ना होगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मेरे पास तुम, क्योंकि मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सब कोई है, पर मेरे पास तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। जब तुम मेरे पास ना रहो तो मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा बोलते हैं। उस पद को मतलब इस तरीके से गाया, ये पद गाया है, पद को हिंदी में इस तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया कि बता रही हूँ मैं। तो कहते हैं कि जब तुम मेरे पास ना रहोगे तो मैं कैसे जीऊंगा, तुम्हारे पास तो अनेकों भक्त हैं तुम्हें स्पर्श करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए। अगर तुम मेरे पास ना रहोगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो सब लोग से ऐसे ऐसे पूछा गया। तो ठाकुर जी ने तो कभी किसी के मुख की तरफ देखा ही नहीं, मुख नहीं करा। जब रैदास ने ये पद गाया और बोला ऐसा, तो मुंह करना क्या, ठाकुर जी मुंह क्या करेंगे, स्वयं चल करके उनसे आलिंगन किया, स्वयं चल करके भक्त रैदास के पास आए और उनसे आलिंगन किया। तो इससे क्या होता है कि महाराज, जब सब लोगों ने देखा कि स्वयं ठाकुर जी चल करके भक्त रैदास को आलिंगन करते हैं, तो सब के सब नतमस्तक हो जाते हैं। सब लोग ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। भक्त रैदास के समक्ष सब को सब नतमस्तक हो जाते हैं और सब लोग उनसे क्षमा मांगते हैं। तो इसीलिए कभी जाति पाति को नहीं मानते हैं भगवान। तो इसी प्रकार से एक लीला है, कहते हैं कि देखिए इस लीला में रैदास जी के साथ साथ वर्णन लक्ष्मी माता का भी है कि कह रहे हैं एक बार लक्ष्मी मैया भ्रमण करने के लिए निकल गई, बैकुंठ से निकली लक्ष्मी मैया भ्रमण करने के लिए। देखती हैं कि मैं भ्रमण करते हुए जब लक्ष्मी मैया निकल रही हैं नगर को, तो ब्राह्मण सभी जितने जाति वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, जो उच्च वर्ग के हैं, कोई सोया हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय बीत गया है, निद्रासन में है, अभी उनके घर में कोई साफ सफाई भी नहीं हुई है और अभी तक सो रहे हैं, जूठे बर्तन पड़े हैं, घर में भी कोई चौका काजा भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ऐसे मलिनता के साथ में पड़े हुए हैं। नगर से भ्रमण करने के लिए निकली है लक्ष्मी मैया और देख रही हैं कि अभी तक सब सोए हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं उठा है। तो नगर में जब भ्रमण करते करते एक जाति, नीच जाति के थे, उनके यहाँ पर खूब अच्छे से सुबह उठ करके दरवाज़ा खोल दिया गया था।
दरवाज़ा खुला तो पूरे में जल आचमन हो रखा था, लीपा चौका गोबर से, मट्टी से खूब अच्छे से, खूब सुंदर तरीके से चौका लीपा गया था। और भक्त लोग सब वहाँ पे उठ गए थे, नीच जाति वर्ण के थे वो लोग तो उठ गए थे। हालांकि वो तो भगवान जी की सेवा अर्चना, उनको तो मंदिरों में जाने का प्रवेश था ही नहीं उस समय जब ये चल रहा था, तो मंदिर में उनको जाने का प्रवेश नहीं था। तो क्या हुआ कि श्री लक्ष्मी जी जब भ्रमण करते हुए निकली तो देखा उन्होंने कि एक नीच जाति वर्ण के लोगों का घर में इतने सुंदर से साफ सफाई है, साज सज्जा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, इतने सुंदर से है। तो मैं इन्हीं के घर में जाऊंगी। लक्ष्मी मैया उनके घर में चली जाती हैं। लक्ष्मी मैया जी तो पूर्ण रूप से सज्ज सुशोभित होती हैं और जाती हैं, तो सब लोग देखते हैं उनको, तो सबके सब लोग उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी मानो सुगंधित हो, वर्षा हो रही हो, सब लोग देख करके उनको बोलते हैं कि आप कौन हैं, हे देवी आप कौन हैं? तो मैया बोलती हैं मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। तो सब लोग पहले तो थोड़ा दूर हट जाते हैं कि हम तो नीच जाति वर्ण के हैं, है माँ, हम नीच जाति वर्ण के हैं और आप हम लोगों के घर पे पधारी हैं। हम लोगों को तो मंदिर में भी जाने का प्रवेश नहीं है और हम इतने नीच शूद्र जाति के कि आपको परोसे क्या, आसन क्या दें हम, अग्रासन क्या लगाएं आपके लिए हम लोग, है ना, हम क्या दें आपको, आसन कैसे बिठाएं? तो मैया कहती हैं कि देखो, जो ब्राह्मण है, जो शूद्र, जो बड़ी जाति के हैं, जो वर्ण बड़ी बड़ी जाति के हैं, सब लोग सो रहे हैं, मलिनता के साथ में हैं, उनके घर में कोई अभी साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम इस तरीके से हो, तो मैं तो यहीं बैठूंगी, मेरा आसन लगाओ। लक्ष्मी मैया बोलती मेरा आसन लगाओ। तो लक्ष्मी मैया का आसन लगाते हैं सब लोग, वो उनको भोजन वोजन बनाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। तो जब ऐसे भ्रमण करने को निकली थी तो बलदाऊ, अब बलदाऊ भी उनके पीछे पीछे देख लिए थे तो आ गए। जब वो भी भ्रमण करने के लिए निकले तो बलदाऊ, अब भाई देखो बलदाऊ तो बड़े हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जब ससुर हो, जेठ हो, फूफा ससुर हो या चचिया ससुर हो, तो घर में काफ़ी लोग कुछ ऐसे होते हैं, या ससुर हो, काफ़ी लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुंह फुलाने वाले मिल ही जाते हैं, है ना। तो ये हंसी मजाक वाली बात एक तरह से, तो क्योंकि मुंह फुलाने के लोग मिल ही जाते हैं, तो होता क्या है कि क्योंकि उनके घर की बहू बेटी कुछ कर ले और ओहो ऐसा किया, मुंह देखो फूल के गोलगप्पा हो जाएगा। तो जब लक्ष्मी मैया भ्रमण करने निकली थी तो उनके पीछे पीछे कुछ टाइम पहले उन्होंने उनकी दृष्टि पड़ गई बलदाऊ की। जब बलदाऊ की दृष्टि पड़ी तो बलदाऊ ने देखा क्या कि ओहो लक्ष्मी, हमारे घर की बेटी बहू यहाँ नीच सूत्रों में आकर के बैठी हैं, मलिन जाति में हैं। अब इस तरीके से देख करके उनको थोड़ा क्रोध तो आया और मुंह फुलाकर चले गए। अब बैकुंठ में चले गए। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जा करके अब देखिए, जब जगन्नाथ जी में जब भोग बनता है तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी में जब भोग बनता है तो वहाँ पर यही माना जाता है, यही कहा जाता है कि साक्षात स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति के लिए, अपने मतलब प्राण के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी भोजन पकाती हैं। और भोजन जब पकाती हैं तो वो सबको पूरे नगर में प्रसादी रूप मिलता है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी में तो भोग बनाने की तैयारी चल रही थी। अब लक्ष्मी बलदाऊ तो जाकर के बैठ गए भाई, मुंह फुला के एकदम से, कुछ कहे ना, कुछ उन्होंने कहा नहीं कर, पर किंतु उनका मुंह देख करके, और ठाकुर जी तो सब जानते हैं, ठाकुर जी तो देखो एक लीलाधर है, जगन्नाथ जी हैं जो लीलाधर हैं, उनको तो लीला करनी है, तो लीला करने के लिए उनको क्या क्या करते हैं देखना भाई। अब बहुत सुंदर है, आनंद होकर के कथा सुनना, और पूर्ण कथा सुनोगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, पूरी कथा सुनना। तो क्या कहते हैं कि मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। अब जगन्नाथ जी में भोग प्रसादी बनाई गई, लक्ष्मी जी ने खूब सारा भोजन व्यंजन प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग आरोगा। अब जब ठाकुर जी को भोग आरोगा तो अब वो तो भाई जेठ हैं बलदाऊ, कुछ बोल तो रहे नहीं है, क्या करें, बोल तो सकते नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। तो अब
जगन्नाथ जी पूछते हैं, कान्हा पूछते हैं, हमारे ठाकुर जी पूछते हैं कि क्या हुआ दाऊ। तो दाऊ कहते हैं, हाँ, हमारे घर की बहू बेटी लक्ष्मी स्वरूपा जो वहां जाकर के नीच व्यक्ति के, नीच के यहाँ जाकर के बैठ गई थी, जो नीच जाति के हैं उनके यहाँ जाकर के बैठी थी, जो कि ये शोभा नहीं देता है। अब बलदाऊ तो भाई चुपचाप से बोल दिए उनको, ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को तो लीला करनी है, लीलाधर है वो तो, लीला वो सारी रचते हैं और ऐसे ही रचते हैं। अब तो चुपचाप से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब सोच रहे हैं क्योंकि खाना तो परोस दिया है, लक्ष्मी जी ने खुद बनाया है खाना, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, और खाऊंगा तो बलदाऊ कहेंगे कि यहाँ पे ज्येष्ठ भ्राता भूखा बैठा है और ये इसको अपने भोजन की पड़ी है। अब चुपचाप से बैठे हैं। तो लक्ष्मी मैया चली गई। वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो 3 दिन तक उन्होंने बलदाऊ ने भोजन नहीं किया। रोज डेली भोजन बनाती, रोज डेली बलदाऊ भोजन नहीं खाते भाई। अब 3 दिन तक तो वो भी भूखे रहे, साथ ही साथ में कान्हा भी भूखे रहे। कान्हा भी ये सोचते हैं, जगन्नाथ जी भी सोचते कि अगर मैं भोजन करूंगा तो दाऊ कहेंगे कि ज्येष्ठ भ्राता भूखा है और इसको तो अपने भोजन की पड़ी है, और मैं अगर करता हूँ, नहीं करता हूँ तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी। तो 3 दिन के बाद पूछती हैं लक्ष्मी मैया कि क्या हुआ, क्योंकि वो धीरे से सुन लेती हैं पर वो कुछ कहती नहीं है। जब बलदाऊ उनसे कह रहे तो सुन लेती हैं कि नीच जाति के यहाँ पे जाकर के भोजन बैठी हुई थी, उनके घर में गई थी। तो वो चुपचाप से रुष्ट होकर के लक्ष्मी मैया चली जाती हैं। अब चली गई भाई, अब क्या हो, अब क्या हो, 3 दिन तो हो गए भूखे। अब बलदाऊ आते हैं चौथे दिन। बलदाऊ आते हैं कि कान्हा, ए कान्हा, चल चल भोग प्रसादी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी मैया तो चली गई भाई रूठ कर। जगन्नाथ जी में कहा जाता है कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात लक्ष्मी रानी, जो वहाँ पे जितने रसोइये हैं, जितनी रसोई है, वो स्वयं जगन्नाथ जी के श्री लक्ष्मी जी ही बनाती हैं अपने प्राण के लिए भोजन, अपने पति के लिए भोजन। और वो भोजन में कभी पाप निवास नहीं करता। तो इसीलिए एक बीच में और बता देती हूँ कथा इसी में ही, कि कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन वहाँ पे पाप निवास नहीं करता। अन्न तो बिल्कुल भी, जिसे कहा जाता है कि अन्न में, एकादशी में अन्न में पाप निवास करता है, पर जगन्नाथ जी एक ऐसी जगह है जहाँ अन्न में पाप निवास नहीं करता है। वहाँ पर किसी को भी जगन्नाथ जी में एकादशी व्रत का कोई नियम नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने एकादशी का व्रत किया है और हम लोग कभी दर्शन करने के लिए एकादशी के दिन या एकादशी बीच में पड़ जाए, दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी में गए हैं, तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोग एकादशी वाले दिन जगन्नाथ जी में हैं। और जगन्नाथ जी के होने में वहाँ पे हम लोगों को एकादशी के व्रत का कोई नियम नहीं करना है। इतना सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को। और खूब भर भर के, अगर पेट में भूख ना हो ना, फिर भी खूब भर भर के ना दाल चावल खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने आप को इतना बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम लोग जगन्नाथ जी में हैं और वहाँ पर एकादशी का कोई नियम नहीं है। स्वयं ठाकुर जगन्नाथ जी हैं और माँ लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी में जो भोजन पकाती हैं, कोई अन्न में पाप निवास हो ही नहीं सकता है। तो हम लोगों को वो प्रसाद भर भर के पाना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली कृतज्ञ मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब लक्ष्मी जी चली जाती हैं रूठ करके, लक्ष्मी जी तो फिर वहीं चली जाती हैं जो छोटी जाति के थे, उन्हीं के यहाँ चली जाती हैं। जब चली जाती हैं तो अब तो बलदाऊ चौथे दिन आते हैं और वो देखते हैं कि ये चली गई हैं लक्ष्मी जी रूठ करके। चल कान्हा, ओ कान्हा, चल चल भोजन बनाया जाएगा। तो भोजन किया जाएगा, भोजन किया जाएगा। अब तो लक्ष्मी जी चली गई वही रूठ करके, 3 दिन से आपने भोजन ही नहीं किया, वो तो चली गई, अब भोजन कौन पकाएगा। 3 दिन के बाद बलदाऊ को होश आता है तो अब क्या होगा भाई, क्या होगा कि अब देखो लीला धरे, वो तो लीला करवाएंगे जगन्नाथ जी। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि चल कान्हा भोजन, कोई बात नहीं, चल चली गई तो होती है ना, ये भी कोई बात है, जरा सी बात पर रूठ करके चली गई, ठीक है चलो रूठ कर चली गई तो कोई बात नहीं, बड़ी है तो अपने लिए है, ऐसा बलदाऊ कहते हैं।
कि चल हम चलते हैं रसोई में, हम दोनों भाई मिल कर के पकाएंगे भोजन। दाऊ और कान्हा बोलते हैं कि हम दोनों मिल कर के पकाएंगे भोजन। अब भैया पूरे रसोई में गए। जब उन्होंने रसोई देखी तो रसोई में भाई सारे के सारे अनाज भी लक्ष्मी जी के साथ में चले गए। लक्ष्मी तो गई सो गई, अनाज भी जितने आटा दाल चावल शक्कर चीनी जितनी थी वो भी सब लक्ष्मी जी के साथ में चले गए। पूरा रसोई खाली का खाली। अब जब रसोई पूरा खाली तो ठाकुर जी कहे कि देख लो दाऊ, आप भी ना बड़े हो, रूठ गए तो कोई बात ना। अब देखो लक्ष्मी जी चली गई, अब भूखे रहेंगे, अब कैसे रहेंगे। अब क्योंकि वो तो लीला करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो कोई जाति वाति माननी नहीं है। तो अब क्या होता है, कहते हैं कि ठीक है चलो। तो दाऊ क्या कहते हैं, दाऊ कहते हैं कि कोई बात ना कान्हा, चलो चली गई तो इस समुद्र किनारे वहां पर भीख मांग के खाएंगे। भीख मांग के खाएंगे, मतलब कि मंदिरों के पास में भोजन मिलता है। कोई बात ना लाला, ठीक है। बलदाऊ उनको बोलते हैं तो ठीक है लाला, कोई बात ना, चली गई तो चली गई। हम चलते हैं, अपनी अंतुष्टि करेंगे वहां पे जा करके भोजन करेंगे। वहां पे भोजन पाएंगे, वहां भोजन मिलता है तो कोई क्या बात है। लास्ट में उनको भीख मांगने तक की बात आ जाती है, दाऊ और भीख। अरे हम ऐसे जाएंगे तो क्या हुआ, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे। जा करके रूप बदल लेते हैं दोनों भाई, दाऊ और कान्हा रूप बदल लेते हैं, छोटे बालक के रूप में चले जाते हैं। अब वहां जा करके बैठ जाते हैं भाई, जहाँ भोजन प्रसादी मिल रही होती है। तो दे दो, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको खुश रखे, दे दो, ऐसा बोलते हैं दाऊ और कान्हा की। क्या बालक रूप ले लिया उन्होंने भाई। और अब लास्ट में जा करके ऐसे ऐसे करने लग गए। अब उनको कहीं भोजन नहीं मिला, कोई भोजन नहीं दे रहा, कोई भोजन नहीं दे रहा। सब जा रहे हैं, सब दर्शनार्थी जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको कोई भोजन नहीं दे रहा है। तो अब लास्ट में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया। अब उसके पास में क्या था, मूढ़ी। मूढ़ी जिसे कहते हैं कि लाई, कितने लोग बोलते हैं जो खील पतासे मिलते हैं मूढ़ी, या फिर जो ज्यादातर जैसे भेलपूरी बनती है उसको बोलते हैं मूढ़ी, है ना। तो वो थी, है ना, तो मूढ़ी थी। अब वो क्या हुआ कि उनकी झोली में एक एक मुट्ठी भर के, खूब सारा भर भर के उनको दे दिया कि लो लाला खाओ पेट भरो, लो लाला खाओ पेट भरो, पेट भरो, खा लाला खाओ खाओ पेट भरो। अब भैया उन दोनों को तो मिल गए, दाऊ को और कान्हा को मिल गया। अब उन दोनों को जब मिल गया तो उनको बड़ा आनंद हुआ कि लाला चल, आज का तो जुगाड़ हो गया, आज तो पेट भरे हुए को जुगाड़ हो गयो। तो अब यही बात सोच करके और मूड लेकर के जा रहे होते हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी देख रही हैं, अब इन्हें मूढ़ी मिल गई। तो लक्ष्मी जी तो भाई नाराज बैठी थी, कहती ए पवन देव, ए पवन देव, इतनी जोर से बहो, इतनी जोर से बहो, इतनी वेग में बहो कि इनकी सारी मूढ़ी उड़ जाए। रानी लक्ष्मी जी क्या करती हैं, पवन देव को आदेश दे देती है। पवन देव इतनी तेज से बहते, इतने वेग में आते हैं कि अब तो भैया दोनों के हाथ की मूढ़ी उड़ के चली जाती है। और जब मूढ़ी उड़ जाती है उनकी, जितने जो उनको लाई मिली होती है वो पवन की वेग से उड़ जाती है। अब दोनों के दोनों लाई उड़े उड़े जाए और वो दोनों के दोनों क्या करें कि उसको पकड़ने के लिए, लाई को पकड़ने के लिए लाई के पीछे 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 दौड़े दोनों भैया। अब तो भैया मूढ़ी उड़ गई और लक्ष्मी जी देख रही हैं। तो दोनों जन अब क्या करें लाला, मूढ़ी तो उड़ गई है। आगनी पवन देव तो ऐसे चले कि मूढ़ी उड़ गई। तो लाला कहते हैं का कहूँ भाई, दाऊ कुछ कह भी तो ना सकूं। लाला फिर बोलते हैं कि दाऊ गलती आपकी भी है, आपको कुछ भी बात होती मेरे से बोलते, बोल दिया आपको, बोल दिया आपने कि लो चली गई, अब भोजन कैसे खाएंगे, अब भोजन कैसे पकाएंगे हैं। आप बड़े हो, ठीक है, घर की बहू है वो, कोई बात नहीं, चली गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कह के उनको समझाते हैं, क्योंकि वो तो लीला कर रहे हैं। तो लाला कहते हैं, दाऊ कहते हैं ठीक है कान्हा, तो वो भी तो बहू है घर की, ये भी तो कोई बात है, छोटी छोटी बातों पे रुष्ट होकर के चले जाना, छोटी छोटी बातों पे, चलो कोई बात ना, चलो ठीक है, मना करके ले करके आएंगे।
तो आखिर में मनाने के लिए दोनों भाई चल पड़ते हैं उनको कि मना करके ले करके आएंगे। जब मनाने के लिए चले तो फिर क्या होता है कि उनको ठाकुर, क्योंकि बलदाऊ तो देखे होते हैं कि वो वहीं पे बैठती हैं, उनके यहाँ गए थे। तो मैं तो यहीं देखा था कि इसी जाति के यहाँ पे बैठी हुई थी। तो वहां पर जब वो दोनों गए तो खूब भंडारे, अब तो लक्ष्मी जी उनके घर में जाकर तो स्वयं बैठी हैं, तो खूब भंडारे चल रहे, जिनके पास कुछ अनधन नहीं था खाने के लिए, अब उनके यहाँ भंडारे, लंगर, इतनी वर्षा, इतना सब कुछ, तो वो लोग वहीं जा करके खूब भंडारे चल रहे हैं। तो दोनों भैया भाई लग गए लाइन में, दोनों के दोनों भैया लाइन में लग गए कि चलो अब हम लोगों को भी कुछ मिल जाएगा। अब लक्ष्मी जी जब देखती हैं दाऊ और कान्हा दोनों लाइन में लग जाते हैं जिस नीच जाति के यहाँ पे बैठे थे उनको भोजन पाने के लिए, तो अब लक्ष्मी जी को यहाँ पे थोड़ी सी दया आ जाती है कि अरे मेरे प्राणधन ऐसे लाइन में लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी लक्ष्मी जी को, कहते हैं ना पत्नी है, तो उनको थोड़ी दया आ जाती है, वो बाहर आती हैं और बाहर आके दाऊ को और कान्हा को, अपने पति को बुलाती हैं कि आप दोनों इधर आइए। अब जब आते हैं तो कहती हैं कि आप दोनों इधर आइए, दोनों के दोनों चले जाते हैं भाई। तो वो कहती हैं ठाकुर जी कि चलो, कान्हा जगन्नाथ जी कहते हैं कि चलो घर चलो। तो वो बोलते हैं बलदाऊ कि बहू ठीक है, गलती हो जाती है सबसे, ठीक है गलती हो जाती है सबसे, पर ये थोड़ी है कि छोटी छोटी बातों पर रुष्ट होकर के चले जाना है, तो ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। तो बोलती हैं कि आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं दाऊ, मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों, कि आपका भाई है, ये जगत स्वामी है, ये विष्णु भगवान है, ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। इनको अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों की सुनने के लिए, अपने भक्तों को जब देखो तब वरदान देने के लिए, या फिर उनको क्षमा करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए इनको कोई पाबंदी नहीं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मेरे पे इतनी पाबंदी क्यों दाऊ, मैं क्यों अपने भक्तों पे नहीं। आप कहते हैं कि एक ब्राह्मण जाति पे क्यों नहीं गए। देखिए ब्राह्मण जाति किस प्रकार से, जो बड़ी जाति के वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के वर्ग के लोग हैं, इस प्रकार से सोए हुए हैं, मलिनता फैलाए हुए हैं, या फिर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और ये छोटी जाति के वर्ग के लोग हैं, इनके यहाँ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूर्ण रूप से चौका लिपा करके ये लोग कर रहे हैं, और तो इनके यहाँ पे क्या नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, दाऊ फिर मान जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तो लीला करनी है, तो लीला में, क्योंकि जब तक ठाकुर जी लीला नहीं करेंगे तो दाऊ जी को तो सिखा रहे हैं ना, दाऊ जी को तो दिखा रहे हैं कि छोटी जाति और बड़ी जाति से कुछ नहीं होता, सबका भाव होता है। तो दाऊ कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चले जाएंगे, चले जाना। तब से लक्ष्मी जी कहती हैं कि आज से ही पूरे नगर में, पूरे जगन्नाथ जी में, श्री जी में घोषणा कर दीजिए कि जो प्रसादी जगन्नाथ जी में बनेगी, जो ब्राह्मण खाएंगे वही प्रसादी शूद्र भी खाएंगे, वही प्रसादी समस्त नगरवासी खाएगा, समस्त नगर में यही घोषणा कर दीजिए। लक्ष्मी मैया बोलती हैं कि कोई, और ये भी घोषणा कर दीजिए कि मंदिर में कभी भी कोई भी किसी भी समय दर्शन करने के लिए आ सकता है, कोई जाति वर्ग नहीं देखा जाएगा। तो लक्ष्मी जी ऐसा बोलती हैं, ये घोषणा कर दीजिए। तब बलदाऊ मान जाते हैं, बलदाऊ कहते हैं क्योंकि देखिए लाल जी की लीला है, लाल जी तो कहते हैं कि लीला के बिना तो कब तक कोई कार्य ही नहीं है इनका। तो लाला सिखा रहे होते हैं उनको, इस प्रकार से दिखा रहे हैं आईना, क्योंकि जाति वाति कुछ नहीं है, सब भक्ति है, भाव है, प्रेम है। तो इस प्रकार से तो बोलते हैं कि ठीक है, तभी से पूरे जगन्नाथ जी में ये घोषणा हो गई कि जो भोजन पूरे रसोई में बनेगा, भगवान जी को प्रसाद भोग लगेगा, जो ब्राह्मण करेंगे वही भोजन पूरे नगरवासी, शूद्र हो, जाति हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी वर्ग का हो, सब लोग वही करेंगे समस्त भोजन, और समस्त लोगों को दर्शन करने की अनुमति है। ये तब से
चलता हुआ आ रहा है, तब से ये प्रचलित है। तो इसी प्रकार से भक्त रैदास जी भी छोटी जाति के थे, तो उनको भी भगवान ठाकुर जी ने स्वयं आलिंगन किया, उनके समक्ष में गए, उनके पास में गए, उनके साथ में रहे। तो इसी प्रकार से भक्त रैदास जब अचलने में, उन्होंने जब तक भक्ति हुई तब तक खूब अच्छे से दर्शन किए, घूमे, तीर्थ किया। जब वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए और घर में रहे, तो उन्होंने 4 कोनों में, 4 जगह पे 4 तीर्थ यात्रा के स्टिकर लगा दिए थे। स्टिकर मतलब कि केदारनाथ, सोमेश्वरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ और ये अमरनाथ, इस प्रकार से करके उन्होंने, जैसे कि 4 धाम की यात्रा होती है, तो चारों धाम की यात्रा का उन्होंने क्या करा, सब जगह एक एक चारों कोनों को नाम दे दिया कि ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हो गए। तो चारों को नाम दे दिया कि ये सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आश्रम और ये है, इस प्रकार से चारों धाम के नाम दे दिया। तो जब जब क्या होता, तो कभी कभी वो बैठ, जब भक्ति करते भक्त रैदास, जब भक्ति करते तो भक्ति करते करते उनको कभी मन करता कि आज चलो दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के केदारनाथ चलते हैं। तो वो क्या करते, पूर्ण रूप से पूर्ण व्यवस्था करते भक्त रैदास, क्या करते, पूर्ण रूप से ठंड के कपड़े हो चाहे गर्मी के कपड़े हो, जैसा मौसम हो उस प्रकार से कपड़ों की व्यवस्था करते और अपनी पोटली बांधते और ठाकुर जी को कपड़े उस तरीके से वस्त्र धारण कराते और अपने उसी कक्ष के कोने में, अपने उसी कक्ष में जिस कोने को नाम जो दिया होता, तो वो वहीं पर भ्रमण करने के लिए जाते। तो ऐसी उनकी भक्ति इतनी प्रधान हो गई थी कि जब, अगर मान लो मई जून के समय में अगर वो केदारनाथ या अमरनाथ जा रहे हैं, और तो कहते हैं कि वहाँ पे ना बर्फ गिरने लगती थी उस मोहल्ले में जहाँ रैदास रहते थे। जब अगर वो अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएं तो बर्फ गिरने लगती थी, तो लोग समझ जाते थे कि आज भक्त रैदास केदारनाथ गया है, इसीलिए बर्फ गिर रही है। मई जून के महीने में उनके मोहल्ले में जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी कुटिया थी, जहाँ वो थे, तो वहां पर ना वो गिरने लगती थी बर्फ। तब लोग वहां के जान जाते थे कि भक्त रैदास आज गया है दर्शन करने के लिए वहां पे। इतनी बड़ी भक्ति, इतनी प्रधान भक्ति, इतनी नवधा भक्ति थी भक्त रैदास की। भले देखिए भगवान जी ना जाति पाति तो कुछ नहीं मानते, पर हम लोग नीचे धरती पर आए तो सब लोगों को हम वर्ग में विभाजित हो गए, पर ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं कोई नहीं मानता, ना जात ना पात ना कुछ। भगवान जी की भक्ति है, भगवान भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो माता लक्ष्मी ने जो ये लीला दर्शाई और जगन्नाथ जी ने ये लीला जो करी, बलदाऊ को दिखाने के साथ साथ समस्त संसार को बताया कि कुछ नहीं है, किससे सब लोग जो भगवान की भक्ति करें उनका भाव देखते हैं भगवान। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, पॉजिटिव कमेंट करना और बताइएगा कि आपको भक्तमाल की, भक्त रैदास की कथा कैसी लगी, माता लक्ष्मी जी की, बलदाऊ जी की, इसमें कौन सी बात आपको सही लगी। और बलदाऊ जो कि एक हमारे बड़े जेठ हों, ससुर हो, फूफा हो, तो थोड़ा मुंह फुलाते ना, तो बलदाऊ ने ऐसे थोड़ी सी अटकेली करी थी। तो आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।